दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत के तहत आज बात होगी संवाद में, और संवाद के अंतर्गत बात होगी आज देश के सबसे चर्चित, सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुके एक ऐसी अभिनेत्री के संरक्षण देने के लिए जो कि अलग अलग शहरों से पहुंच गए थे, अलग अलग शहरों से चले गए थे, उन पर बातचीत होगी। यानी इस देश के भीतर में क्या ऐसा होगा कि पुलिस पर हमारा विश्वास नहीं होगा? क्या इस देश में ऐसा होगा कि सरकारी संस्थाओं पर से हमारा विश्वास हट करके हम लोग किसी अभिनेत्री को, किसी अभिनेता को, कल किसी राजनेता को संरक्षण देने के लिए पहुंच जाएंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में मुंबई में जो एक बड़ा महाड्रामा हुआ, उस महाड्रामे के भीतर जो लोग शामिल थे, जिन्होंने प्रमुखता के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं पार्टिसिपेट शब्द का प्रयोग कह रहा हूं, सहभाग किया, उस सहभागिता को लेकर के आज हम बात करेंगे कि क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पुलिस से ऊपर हो गई है? क्या पुलिस पर और देश की सरकारी संस्थाओं पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का विश्वास नहीं है? क्या इस देश के हमारे सभी के सभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो दमखम के साथ गाड़ियों को भर करके वहां गए थे, उन्हें यह नहीं लगता कि हमें इस कोरोना के कठिन पीरियड में अपना शहर, अपना घर और अपना गांव संभालना चाहिए था, बजाय इसके कि भाई गाड़ियां भर भर करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि हम जाएंगे सो एंड सो अभिनेत्री को संरक्षण देने के लिए? क्या कभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने गरीबों के लिए, क्या कभी जरूरतमंदों के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है या नहीं उठाया? तो आइए खुल करके बातचीत होगी। मेरे साथ हैं श्री अर्जुन ठाकुर जी, नागपुर से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। अर्जुन जी, स्वागत है। नमस्कार। मेरे साथ हैं आदरणीय विक्की पांडे, गौरव पांडे जी। आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के भीतर विदर्भ के महामंत्री हैं, विदर्भ की जिम्मेदारी आप संभालते हैं, और अर्जुन जी प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये दोनों वो शख्स हैं, ये दोनों वो पदाधिकारी हैं, ये दोनों वो व्यक्तित्व हैं जो कि उस दिन सो एंड सो अभिनेत्री को अलग अलग जगहों पर मुंबई के भीतर जाकर के संरक्षण देने की, उन्हें एयरपोर्ट से सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन मीडिया पर हमने और आपने सभी ने देखा कि किस प्रकार का महा मेलोडी ड्रामा एयरपोर्ट पर हुआ। शिवसेना, आरपीआई, ये दोनों तो प्रमुखता के साथ थी, लेकिन क्या अर्जुन जी और गौरव जी को एक मौका मिल गया था कि भाई चलो यार, बहुत दिनों से शांत बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, चलो एक मौका मिला है और मौके पर चांस मारने के लिए क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पहुंच गई मुंबई एयरपोर्ट पर? तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आदरणीय हमारे अर्जुन सिंह जी से। अर्जुन जी, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि मैं आप दोनों के पास एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से आऊंगा, आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो अर्जुन जी, आपका कैमरा शायद बंद हो गया है। हाँ जी सर। जी जी जी। हाँ, सो अर्जुन जी, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो आपने घटनाक्रम देखा, जो आपने मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर के चीजें देखी, आखिरकार क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की, इस तरह से वहां जाकर भाग लेने की आवश्यकता आपको महसूस होती है या नहीं होती है? श्री अर्जुन जी बताएं। हेलो जी अर्जुन जी बताएं, कैमरा ऑन कर लें आप दोनों। हाँ, कैमरा ऑन है मेरा, पता नहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा। जी बताएं। फोन आ रहा है ना बार बार, आप बात कर लो तो तुम्हारे नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। आप बात करो, मेरे पे कनेक्टिव कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है भैया की। ठीक है। सो गौरव जी ये बताइए, आप बताइए कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के भीतर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को उतरने की आवश्यकता थी?
सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने भी सवाल किया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को इस पूरे घटनाक्रम में उतरने की आवश्यकता थी या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहन कंगना रनावत जी राजपूत समाज से आती हैं। साथ में ऐसी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर उन्होंने मणिकर्णिका जैसी एक अच्छा खासा किरदार निभाया। और जो हमारा राजपूत भाई का जो मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, अगर उन्होंने उसके सपोर्ट में अगर कोई बयान दिया जिसकी वजह से हमारे शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने जो बयान दिया कि नहीं तुमको मुंबई में अब आने की जरूरत नहीं है और हम तुमको मुंबई में आने नहीं देंगे, इस वजह से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उनके समर्थन में उतरी। क्योंकि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और मुंबई में हम सभी का रहने का अधिकार है और हम सभी वहां पे रहते हैं। इस वजह से हम लोगों ने फिर कंगना रनावत जी को समर्थन दिया और हमने उनको बोला कि भाई ठीक है, अगर वो आने नहीं देंगे, उनके शिव सैनिक आने नहीं देंगे, तो हम भी करनी सैनिक हैं, हम भी समाज के एक जवाबदार उनके सपोर्ट में रहेंगे। और हम उनके सपोर्ट में आखिर तक खड़े थे बिना किसी हमने वहां ना हमने किसी की जातिगत वो किया, ना हमने कोई वहां पे आंदोलन किया। हम सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की तरह उनके सपोर्ट में खड़े रहे और उनको वहां से रिसीव करके उनके घर तक छोड़े। यानी यानी गौरव जी का कहना यह है कि भाई ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, आदरणीय संजय राउत जी ने जिस प्रकार का बयान दिया, और यदि क्या कंगना रनावत जी राजपूताना नहीं होती, आपके समाज से नहीं होती, तो क्या आप लोग नहीं करते उनकी मदद? क्या फिर आप नहीं करते मदद? बिल्कुल करते थे। अर्जुन जी बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं थोड़ा आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से विस्तार में। हमारे शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी जी, इनसे जब कंगना रनावत जी की जो सिस्टर है रंगोली सिंह जी, उन्होंने कांटेक्ट किया कि जिस तरीके के बयान संजय राउत जी कर रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी में कंगना रनावत जी को इन्वॉल्व करके बदनाम करने की कोशिश की गई कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है। और अब हमको इसके लिए आपके अपने समाज के और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मदद चाहिए कि हमको वहां पे प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ये लोग वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार का उन्हें डर था। जब हम लोगों ने अपने तौर पर सर्वे किया कि कंगना रनावत जी ने सही में महाराष्ट्र का कोई अपमान किया है क्या, अगर वो महाराष्ट्र का अपमान करते तो उसका हम जरूर निषेध करते थे, क्योंकि हमारे लिए हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे वो किसी भी समाज का हो। महाराष्ट्र का अपमान हम कभी सहन न आज तक न किया है, न कभी भविष्य में वो करेंगे। जब हमने वो सर्वे किया और हमने देखा कि उन्हें सिर्फ बातों के जाल में बुरों के उसमें फंसाया गया और उन्होंने महाराष्ट्र का कहीं पे भी अपमान नहीं किया था, तब हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमारे किसी भी देश के किसी भी वासी को अगर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मदद की जरूरत है तो हम उसके लिए जरूर जाएंगे। और तब हमने निर्णय लिया कि हम मुंबई एयरपोर्ट पे जाके उनको पूरे सुरक्षा से वहां से रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से हमने सोचा वो कहीं ना कहीं वो सोच सही थी, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो चीज समझी और उन्हें वाई सिक्योरिटी प्रदान की। अगर वो कहीं ना गलत होते तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। उसका एक वो बहुत बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि वो अपनी जगह पे सही थी, इसलिए उनको वाई सिक्योरिटी भी मिली है। यानी अर्जुन जी का मानना यह है कि यदि किसी भी महिला के ऊपर में इस प्रकार की आपत्ति होगी, इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटेगा या संकट आएगा, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वहां खड़ी होगी, दमखम के साथ खड़ी होगी। लेकिन सवाल कहां उठता है अर्जुन जी? दरअसल सवाल यह उठता है कि मैं उस पर आऊंगा कि आपने कहा कि आप लोगों ने उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाया, वो सारी बातें होगी, लेकिन सवाल यह उठता है, कोरोना का समय चल रहा है, 2 गज की दूरी की बात होती है, सभी को अपने अपने घरों में रहना है, लॉकडाउन है, चीजें नहीं है कि हम बाहर निकलें। क्या ऐसे समय में आदरणीय अर्जुन जी को एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, बतौर जिम्मेदार पद पर रहते हुए आपको लगता है कि आपका वहां जाना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एयरपोर्ट पर इकट्ठा होना उचित था या नहीं था? इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जी अर्जुन जी। बिल्कुल सर, कोरोना का काल देखते हुए ही मैंने सिर्फ और सिर्फ
मुंबई के पदाधिकारियों से चर्चा करी और सिर्फ मुंबई के ही लोगों से कहा था कि आप ही वहां पे पहुंचेंगे। पूरे महाराष्ट्र से अगर मेरी करनी सेना पहुंचती तो वहां पे मुंबई के एयरपोर्ट पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। वही सारी चीजें देखते हुए मैंने काफी लोगों को रोका, लेकिन जहां पे देश के मान और सम्मान की बात आती है तो करनी सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर उस चीज के लिए आगे आता है। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी, काफी लोगों को रोका और पूरा प्रयास किया कि कोरोना के महाकाल में सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपना आंदोलन पूरा करें। लेकिन जब शिवसेना की भीड़ एक बड़े तख्ते पर एक साथ वहां पर आए और जिस तरीके का उन्होंने काले झंडे दिखाकर एक हिंदुस्तान के महिला का निषेध किया और अपमान किया, उनके चेहरे पे काली पोतने की जो धमकी दी, वो देखते हुए वहां के आरपीआई के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय आयुक्त करनी सेना के कार्यकर्ता, वो भी उनके सामने उसी तरीके से खड़े हुए और उन्हें उन्हीं के भाषा में उन्हें जवाब दिया। उसके बाद ही मैंने ये पूरी कोशिश करी थी कि हर चीज का ध्यान रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए, बाकी सारी चीजों को मैं संयम रखते हुए उन्हें वहां से निकाला और जल्द से जल्द बाकी सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। गौरव जी, मैंने आपका भी देखा, आपकी तस्वीरें देखी, अर्जुन जी के साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों जिम्मेदार पदों पर हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति गलती से भी उस एयरपोर्ट पर, शायद ये तो हुआ भी होगा कि यदि एक भी व्यक्ति उस एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव होता और एयरपोर्ट का नजारा सभी ने टीवी चैनलों पर देखा है, सभी ने मीडिया पर देखा है, सर भरकम भीड़ थी, धक्का मुक्की तक की स्थिति थी, भीड़ इतनी थी, आरपीआई की, शिवसेना की और आपकी, तीनों के बीच में ये दमखम था, नारे लग रहे थे। कहीं किसी प्रकार से यदि किसी के साथ संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता, हालांकि आए तो हुए हैं, क्या कोरोना को बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का गलत कदम नहीं हो जाता? गौरव जी। आपकी बात तो सच है, बट जहां धर्म की बात आ जाए और जहां हिंदुस्तान की एक नारी शक्ति की बात आ जाए, वहां पे ऐसी एक कोरोना बीमारी की जगह हमें 100 बीमारी अगर लेनी पड़े तो लागू है। मैं महाराष्ट्र का युवा नेतृत्व अगर करता हूं और वहां पे मेरे बाकी युवा नेतृत्व अगर वहां पहुंच रहे हैं और मैं ना पहुंचूं तो एक सवालिया खड़ा होता है। इसलिए मैंने अपने सभी युवा साथियों के साथ वहां पे गया और जितना हो सका हमने सोशल डिस्टेंसिंग या जितना हो सका हमने उससे बचने के उपाय ढूंढे थे। और उसके बाद ये आंदोलन होने के बाद जब हमने उनको उनके घर तक छोड़ा है और मैं स्वयं 14 दिन क्वारंटाइन अपने आप को किया, होम क्वारंटाइन किया, और मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज दिया कि आप लोग जहां कहीं भी हैं अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन हो जाएं। और हम लोग ने जितनी कोशिश, भरकस कोशिश हुई, हमने उसको रोकने का ही प्रयास किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे बताया कि काफी सारे कार्यकर्ताओं को तो हमने रोक दिया। कोरोना की महाकाल की बीमारी चालू थी, अगर ये कोरोना की बीमारी नहीं होती तो जो वहां पे संख्या अभी आपने देखी है वो संख्या शायद उससे चौगुनी ज्यादा होती, लाखों की संख्या में। जैसे हमने एक बार इंदौर में आंदोलन किया था मध्य प्रदेश शहर के अंदर, शायद उसी प्रकार से उससे डबल ये आंदोलन हो सकता था। किंतु ये कोरोना जैसी महाबीमारी को देखते हुए हमने इसको बहुत कम इसमें और बहुत कम लोगों में हमने इस आंदोलन को किया है। यानी आपका मानना यह है कि आप लोगों ने 2 हाथ का डिस्टेंस भी रखा, आप लोगों ने मास्क भी पहना, आप लोगों ने नियम और कायदे का पालन करते हुए अर्जुन जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से आप जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, एक साथ जुटे थे, उन सभी लोगों ने मिल करके कंगना जी को उनके घर तक पहुंचाया। अर्जुन जी, सवाल मेरा आपसे यह है, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर आपको भरोसा नहीं था? क्या Y+ सिक्योरिटी पर आपको भरोसा नहीं था? क्यों आखिरकार करनी सेना को इस प्रकार से खुद को इस नए घटनाक्रम में जोड़ने की जरूरत पड़ गई? क्या इसके पीछे कोई पब्लिसिटी स्टंट था? बहुत दिनों से लाइमलाइट में नहीं आए थे, बहुत दिनों से सुर्खियों में नहीं थे। अर्जुन जी को चलो बैठे बैठे एक सुर्खी चाहिए थी, अर्जुन जी को या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को सुर्खी चाहिए थी। सभी चैनलों पर आप छा गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनलों पर आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, डिबेट्स में शामिल हो रहे हैं। क्या ये बैठे बैठे एक इंस्टेंट आप लोगों को एक नया मौका मिल गया कि यार चलो
कुछ मिल जाएगा इसी बहाने। क्या था ये पूरा घटनाक्रम अर्जुन जी? सर, जो आपने अभी कहा कि करनी सेना को पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, आज मुझे नहीं लगता कि करनी सेना को पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे कोई स्टंट की जरूरत है। देश के आज हर कोने कोने में करनी सेना का नाम है। आज 24 राज्यों में करनी सेना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और वही बात पब्लिसिटी की, तो हम लोग शांत नहीं बैठे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोरोना का महाकाल चल रहा था और जब सारे लेबर्स लोग अपने गांव की तरफ, अपने राज्यों की तरफ पलायन कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने सड़कों पे उतर के उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पैरों में चप्पल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये हम लोगों ने सड़क पे उतर के उस समय भी की। और उस समय भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कोई ऑफिशियली कहीं पे भी न किसी पेपर में वो चीज डाली। मैं अगर नागपुर की बात करूंगा, मैं नागपुर में रहता हूं, मैंने यहाँ पे कम से कम 3.5-4 महीना अपने यहाँ पे 2 से 2,500 लोगों का खाना रोज बनवाया है और रोज बंटवाया है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये सभी इस बात से परिचित है। और जितना अगर आप न्यूज़पेपर में बोलेंगे या पब्लिसिटी के लिए बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि करनी सेना को ऐसे छोटे मोटे स्टंट से पब्लिसिटी कराने की कोई जरूरत है। जब मणिकर्णिका की अगर आप बोल रहे हैं, मणिकर्णिका का भी जब मैटर हुआ था, उस समय भी अगर हम चाहते तो थिएटर फिर से जला सकते थे, सड़कों पे फिर से उतर सकते थे, चक्का जाम फिर से हाईवे का हम लोग कर सकते थे। लेकिन हमने पहले शांति का रास्ता अपनाया, शांति के तरीके से हमने वहां के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात करी। पहले उन लोगों ने उस चीज का अपोज किया, लेकिन जब देखा कि वो प्रेशर बढ़ रहा है तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, हमें लिखित में दिया कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कोई भी आपत्तिजनक सीन नहीं है, कोई भी अभद्र टिप्पणी वहां पे नहीं की गई है, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की गई है। जब उन्होंने लिखित में दिया तो शांति प्रिय तरीके से हमने वो फिल्म को यहाँ चलने दिया। अगर पब्लिसिटी की बात होती तो तमाशे तभी भी हो सकते थे, आंदोलन तभी भी हो सकते थे। बात महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन की, मैं ये कहूंगा, आप मेरे पिछले 2 साल के 2.5 साल के आप जितने भी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि प्रशासन और हमारे पुलिस जितने भी कर्मी है उनके लिए हमने आवाज उठाया था। जब कोरोना के टाइम पे उनका 25% का डिडक्शन की बात हुई थी सैलरी की, तो सबसे पहले हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर जी को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने दिया, सीएम साहब को लेकर हमने दिया कि इन्हें हमें इंक्रीमेंट देना चाहिए, ना कि इनके सैलरी का डिडक्शन होना चाहिए। ये आवाज भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उठाई है। हमने हमारे महाराष्ट्र पुलिस को हमेशा सैल्यूट किया है और हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो अपना काम हर तरीके से अच्छा ही करते हैं। इस मैटर में सुशांत सिंह जी के मर्डर केस के मामले में हम खुद जानते हैं कि कहीं ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पे आया है, तभी उन्होंने अपना 100% इस पे नहीं दे पाया, लेकिन उसके लिए हम उनको ब्लेम नहीं करते। हमें आज भी उतना ही विश्वास है उन पे जितना पहले था। बात आती है वहां पे सिक्योरिटी की, तो जिस तरीके से संजय राउत जी ने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगा, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र मेरे बाप का है, क्योंकि मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है। और यहाँ पे किसी के बाप को चैलेंज करना ये किसी के बस की बात नहीं है। महाराष्ट्र हर उस व्यक्ति का है जो यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान का अगर रहवासी है तो पूरा हिंदुस्तान उसका है। ये मैसेज हमको संजय राउत जी को देना था, इसलिए हम वहां पे आए। बाकी हमें हमारे प्रशासन पे, हमारे पुलिसकर्मियों पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। उन्हें जब हमारी मदद की जरूरत लगेगी, एक छोटे भाई के रूप में हम हमारे पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा खड़े हैं। यानी अर्जुन जी का बहुत स्पष्टता के साथ में मानना यह है कि यदि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं होता तो बात अलग होती, उन्हें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से केवल एक प्रकार का कदम उठाया था, ताकि पॉलिटिकली आदरणीय संजय राउत जी ने जो बयान दिया था वो उस बयान के खिलाफ बता सके कि महाराष्ट्र की जनता किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म की, किसी एक समाज की और किसी एक भाषा की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के लिए काम करते हैं। तो एक प्रकार से यदि ये देखा जाए कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का संदेश ये था कि कंगना जी का प्रोटेक्शन तो था ही, लेकिन पॉलिटिकल जो स्टंटबाजी हो रही थी वहां कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विचार भी देना था। चलिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे चाहूंगा यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके सवाल लेने में मुझे खुशी होगी। अधिक लोगों तक यदि आप वीडियो शेयर करेंगे और लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। गौरव जी, सवाल ये है, आपने कहा कि उन्होंने झांसी की रानी का रोल किया इसलिए हम गए,
वो हमारे समाज की है इसलिए हम गए। उन्होंने तो और भी फिल्मों में काम किया था। क्या उसके किरदार को आप मानते हैं कि भाई एक झांसी का रानी का रोल कर देने के बाद क्या उनके अंदर झांसी की रानी की वो सारी खूबियां आ गई जो अन्य किरदारों के साथ में नहीं आई थी? क्या आपने उनके पुराने जितने भी विचार हैं, पुराने जितने भी वीडियोस हैं, आप किन विचारों को फॉलो करते हैं? पॉलिटिकल स्टंटबाजी उन्होंने की है मानते हैं, या आप मानते हैं कि नहीं नहीं वो जो हैं वो वैसी ही हैं? जी गौरव जी। आपने जो बातें कही हैं कि पुरानी भी बहुत सारी उन्होंने फिल्में की हैं, या मणिकर्णिका को लेकर जो मैंने कहा, मैं एक युवा तरुण होने के नाते ये समझता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कहावत कही है कि अगर बहुत देर का अगर कोई भूला है और वो वापस घर आ रहा है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उसे हमें भगाना चाहिए। तो अगर उन्होंने पहले गलतियां की और बाद में उन सब चीजों को वो अपना भुला के अगर हमारे परिवार में वो वापस आती हैं, तो हम उनका स्वागत किए, हमने तो उनका स्वागत किया। और सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हर समाज के लिए कार्य करती है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन उठाया कि राजपूत करनी सेना सिर्फ राजपूतों की है, मैं ब्राह्मण हूं, किंतु मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का पूरे महाराष्ट्र विदर्भ का मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूं। तो ये दिमाग से हमारे बाहर है। और रही बात कंगना जी की, तो कंगना जी ने इसमें एक जो आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या बॉलीवुड के अंदर युवाओं पे जो नशे का एक वो तस्कर परोसा जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में माननीय श्री हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, उनके सुपुत्र जी, जो उनका भी नाम शायद आ रहा था बीच में, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट बना दिया गया। और संजय राउत जी को इसमें उतर के इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। और संजय राउत जी ने अगर उन्हें जैसे नॉटी गर्ल बोला या बाकी के उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने भी अगर उस पर पलटवार अपना जवाब दिया है, तो कंगना रनावत जी पे एफआईआर दर्ज हुई। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या हमारी प्रशासन हो, तो संजय राउत जी पे क्यों एक कंप्लेन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? उन्होंने भी तो हरामखोर कहा। हरामखोर जैसा शब्द आज अगर हम किसी महिला को देते हैं, वो महिला देखिए रवि भाई, वो कैसी भी हो, वो चाहे पहले कैसी हो या अब कैसी हो, मायने वो नहीं करता। अगर आप किसी महिला को अगर आप आदरणीय भाषा से बोलोगे तो वो अच्छी बात है, अगर आप उस पर तुच्छ लैंग्वेज यूज करते हो तो वो गलत बात है। उन्होंने एक हरामखोर जैसी शब्द जो बोला है, उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अगर कंगना जी ने तू से बात कर लिया तो उनके ऊपर एफआईआर हुई। इस वजह से हम लोगों में काफी रोष था, काफी युवाओं में रोष था। रही जैसे अब आप देखिए रानी पद्मावती के समय जब मूवी आई, तो हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उस समय बहुत तीव्र आंदोलन किया है। उस समय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया। वो मूवी के काफी सारे जो व्यू पॉइंट है वो काटे गए हैं, वो बाद में बहुत सारे पॉइंट काटे गए हमको दिखाने के बाद। तो मैं ये नहीं समझता कि पॉलिटिकल स्टंट था, या जो उन्होंने एक न्याय उठाने के लिए एक राजपूत लड़के को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, किंतु आज की अगर दौर देखा जाए तो हमारे युवाओं को एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, उनको हमेशा वो कॉपीराइट करने में लगे रहते हैं। हम कोशिश ये करना चाहते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री आपके जरिए मैं बताना चाहते हैं, हिंदुत्व के ऊपर, हमारे राजपूत समाज के ऊपर, हमारे ऐसे कई समाज हैं जिनके कई वीर योद्धा रहे हैं, वीर शिरोमणि रहे हैं, आप उनके ऊपर मूवी बनाइए। और मैं हिंदू युवाओं से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो इन सब चीजों को फॉलो करें, और बॉलीवुड में जो बाकी की गंदगी चीजें दिखा रही उनको ना फॉलो करते हुए अगर हम अपने हिंदुत्व को फॉलो करेंगे, तो शायद आज समाज में नाम अच्छा होगा। क्योंकि युवाओं से ही सब कुछ है, युवा ही देश की भविष्य है। आज अगर वो सुस्त और आलसी हो गया तो फिर देश का पतन होने में और समाज का पतन होने में समय नहीं लगेगा। और अगर युवा अगर आज नशा मुक्त हो जाए और अपने विचारधारा पे सही तरीके से आगे बढ़ने लगे, तो शायद समाज को आगे बढ़ने में और देश को आगे बढ़ने में भी समय नहीं लगेगा। तो हर चीज डिपेंड है युवा पे। तो खास तौर से मेरा जो फोकस रहता है कि युवाओं को इस सब चीजों पे उतरना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि युवा आजकल अपने फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक और नशा, इन सब चीजों से उसको समय नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नशा मुक्त होने के लिए कोई नारी शक्ति या कोई हमारा भाई आवाज उठाता है, उस आवाज को कुचलने के लिए राजनीति लोग अगर प्रेशर बनाते हैं, हम सभी को एक होके उस, चाहे कोई भी बैनर हो, उस बैनर तले हमको इकट्ठा खड़े होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है। गौरव
उर्फ विक्की पांडे जी का मानना यह है, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के विदर्भ महामंत्री हैं, उनका कहना यह है कि भाई जब बात घर लौटने की होती है, घर वापसी की होती है, कौन कल कैसा था, और यदि आज वो बदल करके आ रहा है और वो एक न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, तो गौरव पांडे जी, अर्जुन सिंह जी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा उसके साथ में खड़ी रहेगी। ठीक है, माना। अर्जुन जी, सवाल यह है कि क्या पद्मावती के समय का विरोध और इस वक्त का समर्थन, दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें टोटली अलग हैं, आप इस चीज को मानते हैं कि वहां हमने विरोध किया, हमने नाक तक काट देने की धमकी दे डाली, और यहां पर हम संरक्षण देने गए, इन दोनों चीजों के भीतर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के दो अलग अलग स्टैंड क्यों? क्या वहां विरोध अभिनेत्री का था और यहां विरोध अभिनेत्री, यहां समर्थन अभिनेत्री का है, या वहां फिल्म का विरोध था, व्यक्ति का विरोध नहीं था? यहां व्यक्ति का समर्थन था, विचारधारा का समर्थन था। अर्जुन जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपके जो आपने एक स्टेटमेंट दिया नाक काटने का, मैं उसका विरोध करता हूँ। जो ये पद्मावती के समय में जो कहा था कि दीपिका पादुकोण की नाक काट ली जाएगी, ठीक है, इस स्टेटमेंट का विरोध हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव दादा गोगामेडी जी ने किया था। हमारा विरोध जो इतिहास से छेड़छाड़ है उसके लिए किया था, और नारी सम्मान के खिलाफ कोई भी एक वर्ड तक गलत नहीं बोलेगा, ये उनका आदेश था। दूसरी बात, यहाँ पे जब बात विचारधाराओं की आई, सबसे मूल मंत्र यह था हमारा कि जिस तरीके से मोस्टली जो प्रांतवाद किया जा रहा था, और इसके पहले भी महाराष्ट्र में काफी बार ये हो चुका है, उस प्रांतवाद को कहीं ना कहीं संजय राउत जी दोबारा उसको उठा रहे थे। वो इसलिए उठा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस था, उस मेन मुद्दे से भटकाने का कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। आप देखिए, आज बात हम कंगना रनावत जी के केस की, कंगना रनावत जी के मुद्दे की करें, बट ये मुद्दा उठा कहां से? ये मुद्दा उठा था सुशांत सिंह राजपूत जी के आत्महत्या या मर्डर के, उसके बाद में उसमें ड्रग डीलरों का, ड्रग ट्रेजरों का खुलासा हुआ। लेकिन आज मोस्टली सभी जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया है, उस पे छाए हुए सिर्फ संजय राउत जी थे। उस केस का जिसने अपना पुत्र खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, उसके बारे में हिंदुस्तान में कहीं बात ही नहीं हो रही थी, मुद्दा कोई दूसरा हो चुका था। हमें कहीं ना कहीं ये बताना था कि आप आज जिस तरीके से राजनीतिक पैतरों में कंगना रनावत जी को घेर रहे हो, वो गलत है। मुद्दा उन्होंने जो उठाया था, मुद्दे पे बात करना, और उस मुद्दे को उठाने के लिए हम लोगों का सपोर्ट था। कंगना रनावत जी को हमने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से वो सामने आए, जो उन्होंने एक निडरता का परिचय दिया, जिस डेयरिंग से उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए, क्योंकि आज तक बॉलीवुड के खिलाफ या जो नेपोटिज्म हर क्षेत्र में, मैं नेपोटिज्म के लिए नहीं बोलता, जिसमें टैलेंट है, चाहे अगर वो किसी सुपरस्टार के पुत्र अगर उस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनका स्वागत है अगर उनमें टैलेंट है, लेकिन किसी टैलेंटेड बंदे का टैलेंट दबाना ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। सेम इंडस्ट्री के सुपुत्र उसमें आए, उनका स्वागत है, हमको उसके लिए कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जो मेन मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत जी का, सभी को पता है, हर देशवासी को पता था कि ये आत्महत्या नहीं है, इसमें कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार का ये दायित्व नहीं था कि हमारे देशवासियों को इसका एक सेटिस्फैक्टरी एक सॉल्यूशन देना, और सारे लोगों की जो भावना थी, उन भावनाओं का आदर करते हुए सीबीआई जांच की मांग जो पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वो सीबीआई जांच का ऑर्डर देना? क्या हमारी अपेक्षा नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस चीज का हमें न्याय मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक मुद्दा ये उठ रहा था कि महाराष्ट्र में प्रांतवाद किया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मेरे महाराष्ट्रियन भाई बंधु है, उनके मन में ये भावना नहीं है। आज पड़ोस में किसी भी प्रांत का रहने दीजिए, पहले वो उसका पड़ोसी है, बाद में उसके लिए प्रांत की बातें आती है। ये चीजें लोकल लेवल पे नहीं है, ये कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए मुद्दा उठाते हैं और इस चीज को गरमाते हैं। मैं एक महाराष्ट्रवासी रहने के हिसाब से मैं इस चीज का निषेध करता हूं कि महाराष्ट्र में प्रांतवाद है, लेकिन कहीं ना कहीं संजय राउत जी ने ये मुद्दा भटकाने के प्रांतवाद शुरू किया। महाराष्ट्र का अपमान, कंगना रनावत ने महाराष्ट्र का अपमान किया, और पर्सनल जो टिप्पणी थी उसको महाराष्ट्र के मान सम्मान से जोड़ के
उनका घेराव किया, मैं इस चीज का भी निषेध करता हूँ। एक व्यक्ति को बोली हुई बात को महाराष्ट्र से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बहुत दुखद बात है। आप एक पॉलिटिकल एक शासकीय पद पे बैठे हुए, उनकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो महाराष्ट्र को कहाँ पे खड़ा करे। वो बात सिर्फ महाराष्ट्र वासियों ने नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने देखा है। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, यहाँ का महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। ये हम जानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हम भी रहते हैं। महाराष्ट्र में हर उस वासी का स्वागत है जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता है। महाराष्ट्र के धरती ने उसका स्वागत किया है, उसको यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान हमेशा दिया है और आगे भी देते रहेंगी। ये मैं एक महाराष्ट्र का लड़का, एक महाराष्ट्र का सुपुत्र होने के आपके माध्यम के थ्रू पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ। संजय राउत जी ने जो मैसेज दिया था, ये वो मैसेज नहीं है। महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, और महाराष्ट्र ने यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति का मान किया, सम्मान किया, उसे रोटी दी है, कपड़ा दिया, मकान दिया है। यही महाराष्ट्र की सच्चाई है, और हमारी यही सोच हमें आगे पहुंचाना था, इसलिए हम इस चीज में आ गया है। यही हमारे मूल मंत्र थे। यानी अर्जुन जी का मानना बहुत स्पष्ट है कि यदि इसमें व्यक्ति को की गई टिप्पणी को राज्य से, महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा जाता तो शायद इसमें इस प्रकार का दृश्य निर्माण नहीं होता। लेकिन अर्जुन जी, आप कितना सहमत हैं? मुंबई को पीओके बोल देगा कोई, और आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जाएगी उसका समर्थन करने के लिए। मुंबई को तो पीओके बोला, पीओके का तो मतलब क्या होता है आपको पता ही है? मुंबई को पीओके बोला है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। कंगना रनावत जी ने बोला कि मुंबई में मुझे फीलिंग आ रही है पीओके जैसी, राइट? वो क्यों बोला? संजय राउत जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको डर लगता है आप मत आइए महाराष्ट्र में, आप वही रहिए, क्या जरूरत है आपको महाराष्ट्र में आने की, ये उनका पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप आएंगे तो आपका मुंह फोड़ दिया जाएगा। शिवसेना के काफी पदाधिकारियों ने बोला हम आपके मुंह पे काली पोत देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, हम आपका जबड़ा फोड़ देंगे। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीर में होता था, वो चीज का एग्जाम्पल लेकर कंगना रनावत जी ने बोला कि आप मुझे ये फीलिंग करा रहे हो जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीर पंडितों का शोषण हो रहा है, उस तरीके से क्या आप मेरा यहाँ शोषण करेंगे? ये उनका सवाल। तो मैं खुद कहता हूं कि मैं खुद उस चीज का निषेध करता हूं, और कंगना रनावत जी के लिए मैं उसमें शायद अर्जुन जी के साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं वापस आऊंगा उनके पास में। गौरव जी, आपसे सवाल है मेरा। गौरव, ये बताइए कि बहुत स्पष्टता के साथ में जानना चाहूंगा, बहुत स्पष्टता के साथ में बताइएगा कि क्या कंगना रनावत जी के साथ आप लोगों ने समर्थन किया, लेकिन वही स्टेटमेंट या उसी प्रकार का स्टेटमेंट आमिर खान की पत्नी भी दे चुकी हैं, नसरुद्दीन शाह भी दे चुके हैं। वहां पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्यों नहीं खड़ी होती है कि हमें इस देश के भीतर ऐसी फीलिंग आती है, हमें इस राज्य के भीतर ऐसी फीलिंग आती है? वहां प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते हम? वहां क्यों नहीं? क्योंकि वो राजपूताना नहीं है इसलिए? नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। रही बात फीलिंग की और उनको जो आमिर खान की आपने बात किया, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आमिर खान ने आज तक हमारे देश के लिए किया क्या है? वो पाकिस्तान में जाके डोनेशन कर सकता है, वो बाकी अदर कंट्रीज के लिए डोनेशन कर सकता है। मेरा बोलना, क्योंकि मेरी जो एक छवि युवाओं में है कि बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी लड़का है और ये बोल देता है, तो मैं हकीकत डरता नहीं हूं। उन्होंने एक पर्सनल कॉम के लिए अपनी मदद कर देना, वो उनके लिए लाजवाबी है। तो उन्होंने ये बताइए आप कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया। मैं इस मुद्दे को आप सोचेंगे कि मैं अलग भड़का, तो मैं अलग ले नहीं ले जा रहा हूं। मुझे इतना समझता है कि अगर वो किसी चीज को हमारे संगठन या हमारे समाज से जोड़ते हैं और वो अपने समाज के भीतर जाके पूरी चीजें करते हैं और बाकी के समाज के लोगों को नहीं देखते, हम क्यों उनको समर्थन करेंगे? और इन्होंने तो चलिए एक प्रांत की बात की, पीओके आपके आज हमारे अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि भाई पीओके हमारा अधिकृत है, हमारा है,
वो हमारे कब्जे से दूर हुआ है, हम उसको वापस अपने कब्जे में लेंगे। तो पीओके कहीं ना कहीं भारत के नक्शे में है, मैं उसको भारत के नक्शे से बाहर नहीं समझता हूँ, मैं उसे भारत के नक्शे में देख रहा हूँ। कश्मीर हमारा भारत का है, पाकिस्तान में जाके इनको अगर रहना है तो ये जा सकते हैं, इनको हम रोकने के लिए तैयार भी नहीं हो, जाए वो, कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें अगर लगता है कि भारत के अंदर हमारे ऐसे इतना सर्वोच्च हमारा देश हिंदुस्तान के अंदर उनको अगर दिक्कत है, उनको लग रहा है कि नहीं हमारी जान यहाँ खतरे में, तो बेहिचक जाए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ। मैं बोलता हूँ उनके पास नहीं अगर किराया रहेगा तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा महामंत्री होने के नाते मैं उनको टिकट करवा के दूंगा, बिंदास जाए। क्योंकि सर देखिए, आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो हम लोगों के साथ बीत रहा है, इन्होंने मतलब एक संजय राउत जी ने तो ये सोच के ये स्टेटमेंट दिया ना कि ये लोग बाहर से आके इतने कम लोग बैठे हैं। अरे भैया किस बात से कम है? ठीक है हम बाहर से आए, मेरी तो जन्म जो है नागपुर की है, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, मेरा पूरा कर्म क्षेत्र नागपुर का, और आज पूरे महाराष्ट्र शहर के अंदर मेरे सभी हिंदू युवा साथी मेरे दोस्त हैं, तो मैं बाहर का तो हुआ नहीं। जहां मराठी बात करने की आती है वहां मराठी भी बोलता हूँ, जहां हिंदी बात करने आती है वहां हिंदी, और हिंदी हमारी परम भाषा है, विश्व की सर्वोच्च भाषा है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और आमिर खान और उनकी बीवी को अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल जाए, कोई तकलीफ नहीं। जी अर्जुन जी, आपके साथ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, मैं चाहूंगा उसे कंप्लीट कर दें। आपकी वो जो आप जो स्टेटमेंट पूरा करवा रहे थे। जी अर्जुन जी। मैं अभी आपका मैंने एक प्रश्न सुना कि आमिर खान जी और नसीरुद्दीन शाह जी ने जो बोला कि उन्हें भारत में डर लगता है, मैं पहले वो चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा था जब मॉब लिंचिंग हुई 1 लाख और इनके साथ में, जब यूपी में एक हादसा हुआ था, उनको लेकर उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को और मेरे वाइफ को लगता है कि हिंदुस्तान अब सेफ नहीं है। मैं वाकई आज मॉब लिंचिंग के इतने सारे हादसे हुए हैं। जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई तब क्या किसी ने बॉलीवुड में से आवाज उठाया? भाई इन लोगों ने हमेशा, अगर किसी मैं देखिए, मैं किसी भी जात धर्म मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मुस्लिम भाई भी मेरे लिए उतने ही सर्वप्रिय है जितना एक हिंदू भाई है। पहले वो मेरे लिए मेरे देश का वासी है, बाद में ये जात पात धर्म मेरे लिए आती है। लेकिन इन लोगों की ये ऐसी टिप्पणी, ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रही है। आज आमिर खान जी को हमारा युवा यूथ आइकॉन मानता है, भले उनकी उम्र 55 साल की हो गई हो, फिर भी उनको यूथ आइकॉन माना जाता है, उनको हमारा युवा फॉलो करता है। तो ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन से क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि उनसे ये हिंदूवाद और मुस्लिमवाद के स्टेटमेंट देना, क्या उन्हें ये शोभा देता है? आज हिंदुस्तान, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में आज 80% हिंदू है। अर्जुन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोले। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। एक बार रीज्वाइन करिए, दोबारा ज्वाइन करें। तब तक मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज द न्यू भारत के संवाद के तहत आप देख रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं, क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पुलिस से ऊपर हो गई? क्या महाराष्ट्र के भीतर यदि कोई भी अभिनेत्री, कोई भी अभिनेता या कोई भी सो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस होगा तो क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसी ताकत के साथ खड़ी होगी जैसा कि आदरणीय कंगना रनावत जी के साथ में खड़ी हुई थी? मुद्दा ये नहीं आता, मुद्दा ये आता है कि भाई इतने कठिन समय में, इतनी कठिन परिस्थिति के भीतर में, जहां पर पुलिस कह रही है भाई हम करेंगे, आपको सेफ रखेंगे, Y+ सिक्योरिटी दे दी गई केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद भी यदि एयरपोर्ट के भीतर जाने के बाद में, एयरपोर्ट पर जाकर के यदि वहां पर भीड़ को इकट्ठा करना, भीड़ के माध्यम से प्रोटेक्शन देने या सुरक्षा देने की बात करना, लेकिन कोरोना का समय है, कठिन समय है, क्या हम लोगों ने इसका ख्याल और इसका ध्यान रखा?
या नहीं रखा? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी जुड़े हुए हैं और विदर्भ महामंत्री गौरव जी जुड़े हुए हैं। जब तक कि अर्जुन जी आवाज आ रही है अभी, बोले। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है जी हाँ, कंटिन्यू करें। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि जब इन्हें यूथ आइकॉन माना जाता है तो ऐसे स्टेटमेंट से, जहाँ पे 80% हिंदू रहते हैं और उसके बावजूद भी, जहाँ पे 80% हिंदू रहने के बाद भी आज के बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तो क्या हिंदू की तरफ से कभी देखा है क्या कि इस खान होने के बावजूद भी इनको इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, दौलत दी, शोहरत दी? मानते ना आप ये बात? जब इतना सब कुछ इनको इस देश से मिला है तो इन्होंने रिटर्न में क्या दिया? ऐसे स्टेटमेंट जिससे सारे हिंदूवासी, सारे देश के इन्होंने दिल दुखाया। जिस जिस देश ने इनको इतना सब कुछ दिया, उसी देश में आज रहने में इनको डर लग रहा है। मैं बिल्कुल ये स्टेटमेंट का कड़ा विरोध करता हूं। बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा कि दोबारा ऐसा कोई भी बॉलीवुड एक्टर अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो ये देश के शान के खिलाफ है और बिल्कुल उसकी मूवी हिंदुस्तान में लगनी नहीं चाहिए, चलनी नहीं चाहिए। उसका विरोध हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि आप खा रहे हो इस देश का हो, आपको पूरे दुनिया में शोहरत इस देश से मिल रही है और आप नेशनल टीवी पे आके उसी देश को बदनाम कर रहे हो कि उस देश में आपको रहने के लिए डर लग रहा है। यानी यहाँ के पुलिस का, यहाँ के मिलिट्री का आप अपमान कर रहे हो, आप यहाँ के देशवासियों का अपमान कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को हमने प्लेटफॉर्म देना चाहिए भविष्य में? मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। इसलिए हमने इनका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनका स्टेटमेंट ही गलत था। अगर उनको डर लग रहा था और उन्होंने बोला होता कि मुझे इन देशवासियों पे विश्वास है कि मैं अपने देशवासियों से अगर अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं तो पूरा हिंदुस्तान इनके लिए खड़ा होता, सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ही नहीं, सारे यूथ, पूरा देश इनके लिए खड़ा होता। लेकिन इन्होंने देश के ही ऊपर में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जिस देश से इनको आज सब कुछ मिला। नहीं तो आमिर खान और इनको कौन जानता था? देश ने प्यार दिया तभी तो इनको पहचान मिली है ना। और अगर अगर जातिवाद होता तो सारे हिंदुओं ने मुसलमान एक्टर के मूवी देखना बंद कर दिए होते। ये बहुत गलत स्टेटमेंट था आमिर खान जी का और मैं बिल्कुल उस चीज की निंदा करता हूँ। तो यानी अर्जुन जी का मानना यह है कि भैया इसके भीतर में किसी प्रकार का कोई भी जातिवाद या धर्मवाद नहीं है। यहां पर स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि कंगना जी ने देश का विरोध नहीं किया, उन्होंने देश के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया को लेकर के की। मैं जा रहा हूं गौरव के पास में। गौरव जी आपसे यह जानना चाहूंगा, बीएमसी की जो कार्यवाही हुई, बीएमसी की कार्यवाही को लेकर के क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का स्टैंड रहा? बीएमसी की कार्यवाही पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अब आगे क्या स्टैंड होगा? गौरव। बीएमसी ने जो कार्रवाई किया है वो तो सबसे पहले उन्होंने बहुत गलत कार्रवाई की, क्योंकि मुझे जितना पता चला, या मैं वहां स्वयं भी था पाली हिल में, मैं खुद, हमारे महाराष्ट्र मुंबई के जो अध्यक्ष हैं जीवन भाई सोलंकी, और सबसे पहले मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हमारे अर्जुन भाई ठाकुर, हम सब लोग साथ में ही थे वहां पे। वहां पे जो पता चला कि वहां 1 महीने का बीएमसी की तरफ से स्टे आया हुआ है कि हम कोई भी इमारत को नहीं तोड़ेंगे इस मौसम में, हम किसी भी इमारत को नहीं गिराएंगे, हम किसी भी इमारत को हाथ तक नहीं लगाएंगे। किंतु कंगना जी रनावत का घर सिर्फ इसलिए, उनका जो ऑफिस जो तोड़ा गया, सिर्फ वो इसलिए तोड़ा गया, सिर्फ एक ही कारण उसका, उन्होंने संजय राउत के खिलाफ बोल दिया, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया। भैया अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर नहीं कुछ कार्य कर रही है, अगर पुलिस प्रशासन कुछ कार्य नहीं कर रही है, उन्होंने अगर बोल दिया है, हमारा सबका व्यक्ति विशेष अधिकार है, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मुझे जो चीज अगर नहीं अच्छी लग रही है, मैंने आपको बताया है कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर आके तोड़ दोगे। और अगर अनलीगल था, जब उन्होंने ये चीज कह दिया कि मैं मुंबई आ रही हूं 9 तारीख को, तो आपने जो सुबह 6-7 बजे आपने पूरी टीम भेज दिया। मैंने तो आज तक पूरे लाइफ में मैंने कभी इतना नहीं देखा। मतलब जो भी मेरी उम्र 26-27 साल, पिछले 15 सालों से मैं संगठन के कार्य कर रहा हूं, मैंने आज तक एनएमसी हो गई, हमारे नागपुर महानगर पालिका, या बीएमसी हो गई, मैंने कभी इनको इतना नहीं देखा कि सुबह 6-7 बजे पूरी टीम बिल्कुल तोड़ू दस्ते के साथ पहुंच जा रही है वहां पे और तोड़ने के लिए खड़ी हो गई, और बिल्कुल 9:30 बजे से कार्रवाई। मैं खुद उस दिन जब मुंबई में था तो 9 बजे जब मैंने न्यूज में देखा तो कार्रवाई चालू, हमारे पहुंचने तक उनका 1 पार्ट गिरा दिया गया था।
इस वजह से कैसा है कि और अभी जो स्टंट है, अभी स्टंट तो है, हमने उस पर हाईकोर्ट याचिका दाखिल करवा दिया है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से भी, और कंगना जी ने खुद किया है। तो उस पे तो अभी हमारे को पूरा न्यायालय पे और उनके न्याय पे भरोसा है। अब ये न्यायालय क्या उनको न्याय देता है वो तो वहां डिपेंड है। किंतु आगे की सिचुएशन में जैसे हमारे दादा सुप्रीमो ने कहा है, सुखदेव जी ने जैसे बोला है कि अगर आपको इतना ही चैलेंज और आप इतना ही अनलीगल काम करना जानते हैं तो अब इस बार आप समय दे दीजिए, आप समय बता दीजिए, तुड़वा के दिखाइए फिर आप। और दादाजी ने तो, हमारे सुखदेव दादा ने तो कही दिया है कि भाई 22 स्टेट में करनी सैनिक है, पूरे मुंबई के अंदर भर देंगे। और यह हकीकत है, इस बार तो अभी हम बहुत कम पैमाने में गए थे तो इतना बड़ा बवाल हुआ है। जब इस बार हमने डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अब अगर आपकी हिम्मत है तो आप बोलिए कि हाँ भाई हम इस दिन इतने तारीख पे इतने बजे तोड़ेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो फिर आप हाथ लगा के दिखाइए, करनी सैनिक वहां पहुंचने को तैयार है। और मैं भी जस्ट आपका जो सवाल था इसके पहले अर्जुन भाई से, तो मैं वो उसका एक देख रहा था आपके उसका, मैंने वहां देखने के बाद एक चीज ये देखा कि आपने जो एक सवाल रखा है क्या पुलिस से ऊपर हो गई है, थोड़ा सा विषय अलग जाएगा। देखिए दादा, जब जब समाज के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी, हम कोई गलत कार्य हम लोग नहीं करते हैं, समाज के नाम से कोई गलत काम नहीं होता है, या हम युवा तरुण अगर किसी अपने अधिकार के लिए प्रशासन के पास जाते हैं और हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो उसके लिए अगर हमको पुलिस से ऊपर जाना पड़ेगा तो हम जाने को तैयार हैं। मैं आपको कल की एक छोटी सी घटना याद करूंगा। महाराष्ट्र सरकार के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस चीज को कहा है कि गौ हत्या पे पूरी तरह से पाबंदी की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक आप विश्वास नहीं करेंगे, कल जब मैं पूरे विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे, मैं माननीय अपने अर्जुन भाई के साथ महाराष्ट्र दौरे पे हम लोग निकले थे, कल हमारा पहला दिन था। हम लोग गोंदिया जिले से नागपुर की तरफ वापसी आ रहे थे रात के 12:30 बजे कार्यक्रम करके, वहां की पूरा दौरा निपटा के हम लोग, पहला हमारा समापन था। तिरोडा जिले के अंदर मैंने 3 ट्रक एक साथ गौवंश के पकड़े। वहां पे तीनों ट्रक में इतनी क्रूरिटी के साथ गौवंश भरा हुआ था, आप अगर उस हाल को देखते तो शायद आपका मन विचलित हो जाता। उस समय हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहीं सामने रोड पे पुलिस स्टेशन होने के बाद वो पूरी ट्रकें वहां से रोज निकलती हैं। मैंने फेसबुक लाइव भी डाला है, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को ये बात पता है, पूरे अधिकारियों को पता है। उस आरोपी ने ये चीज कहा है कि हम तो रोज ले जाते हैं, हमारी पूरी साठगांठ है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए? पुलिस वालों के सामने जाके हाथ पैर जोड़ेंगे? हमको तो फिर उनसे ऊपर आना पड़ेगा, हमसे तो फिर उनसे ऊपर आना पड़ेगा। अगर मेरे कुछ कार्यकर्ता यहाँ मेरे या मेरे चाहने वाले लोग अगर देख रहे होंगे तो मैं उनको बोलूंगा कमेंट बॉक्स में वो वीडियोस फोटोज आपको डाले और आप खुद देखिए। कैसा है कि इस समय, ऐसे समय में क्या होता है, हमारे कई कार्यकर्ता, मेरे 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन्हें मार दिया गया भैया। उस समय हमने क्या करना? हम अपने कार्यकर्ताओं ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे? उस समय तो हमें पुलिस से ऊपर आना पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर आना पड़ेगा। उसके लिए फिर वो मुझे फांसी दे दे या मुझे वो जैसा उनको उचित लगे कर दे, फर्क नहीं है। बट जब जब हिंदुत्व के ऊपर, समाज के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए सर्वमान्य है हिंदुत्व, मेरा धर्म, उसके बाद मेरे समाज के ऊपर जिस दिन अगर जब जब कोई भी अगर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है और अगर उसमें पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो हमें उसके ऊपर अगर आना पड़ा, प्रशासन के खिलाफ जाना पड़ा, गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़ा, तो हम जाने के लिए तैयार है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, एड़ी चोटी की जोर लगाना पड़े, हम लगाने को तैयार है। गौरव जी, गौरव एक बात बताइए, देश या हिंदुत्व, दो में से क्या चुनेंगे? देश या हिंदुत्व? बस एक लाइन में उत्तर, देश या हिंदुत्व? मेरे लिए सर्वमान देश है, सर्वमान देश है। किंतु इस देश के बारे में अगर कोई गलत कहता है, क्योंकि काफी लोग मेरे पास ऐसे कई पोस्ट, कई वो हैं जो सीधा बोलते हैं अरे आने वाले समय 2030 तक तो हम इसे इस्लामिक राज्यकरण कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? हिंदू राष्ट्र आपको पहले से घोषित किया गया है। ठीक है, कुछ सत्ताधारियों ने हमारे हिंदू राष्ट्र को अलग कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अलग कर दोगे। देश तो मेरे लिए पहले है, देश आगे है उसके बाद, मगर किंतु देश से बाद हमारी धर्म भी है। अगर उन्हें अपना धर्म से प्यार है तो मुझे अपने धर्म से प्यार है। अब मेरे सामने यानी गौरव जी, अगर मेरी जी, हाँ, मेरे सामने अगर मेरी
धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होती है, तो मुझे उसके लिए सब कुछ करना पड़े तो मैं करने को, जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, देश की बात आपने किया, हम देश में अपने पूरे भारत देश के अंदर गाय को क्या मानते हैं? मैं आपसे एक छोटा सा, गाय को हम क्या मानते हैं? पूरे भारत के अंदर 80% 90% लोग गाय को मां मानते हैं। मैं मतलब अगर आप समझे, बच्चा जन्म लेने के बाद अगर अपनी माता जी हमारी जो पूजनीय होती है, जिन्होंने हमें इस धरती के ऊपर जन्म दिया, माता के दूध के बाद अगर कोई दूध पीता है तो वो गाय माँ का पीता है। आप ये समझिए हमारी कौन सी भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं गाय माँ से। आप उस गाय माँ को जो है आप इतनी निर्दयता से भर के ले जाते हो, उन्हें काट देते हो, तो फिर किस बात का हम ये बोलेंगे? मैं आपको एक छोटा सा, चलिए ठीक ठीक है गौरव जी, नहीं गौरव मैं रोकूंगा, चलिए विषयांतर हो जाएगा, वरना मैं चाहूंगा कि हम लोग सीधे वापस आते हैं मुद्दे पर। और मैं आपकी सारी बातें सुना कि भाई विरोध यहाँ पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि विचार का है और विचारधारा का है। अर्जुन जी के पास जा रहा हूं। अर्जुन जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक सामाजिक संगठन है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक उद्देश्य के तहत काम कर रही है, लेकिन क्या इस प्रकार से राजनीतिक रूप से कूदना, इस प्रकार से राजनीतिक रूप से काम करना, इस प्रकार से राजनीतिक काम के लिए आगे आना, आप मानते हैं कि ये उचित है? और यदि मानते हैं तो क्या सीधे सीधे राजनीति में नहीं आना चाहिए अर्जुन सिंह जी को और अन्य लोगों को, और खुल करके राजनीति करनी चाहिए? अर्जुन जी। बिल्कुल। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमारे कौन से आंदोलन को राजनीतिक कहा? क्योंकि हम लोग कोई भी आंदोलन करते हो हमारे राजनीतिक नहीं होते, वो सामाजिक ही होते हैं। अगर हम बात करें कंगना रनावत जी के इसके लिए, तो हमारे लिए वो राजनीतिक नहीं था। अगर राजनीतिक होता तो हम उसको अलग तरीके से कर सकते थे, फिर हमने वहां पे ना कोरोना काल देखा होता, हमें शक्ति प्रदर्शन करना होता। आज महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 358 तालुका है, 19 जिलों में मेरी कार्यकारिणी बहुत मजबूत है। मैं सारे जिलों से वहां पे अपने कार्यकर्ता इतने खड़े करता कि महाराष्ट्र के मुंबई में, जहां जिसको माया नगरी कहते हैं, वो माया नगरी को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की एक अलग झलक दिखती, जहां पे मेरे लाखों कार्यकर्ता करनी सेना के नारों से इस तरीके से गूंजती कि ये मेरा अगर राजनीतिक होता तो ये इस तरीके से होता। ये सामाजिक था, और समाज के हित के हिसाब से जो चीज करना उचित था हमने वही किया है। रही बात दूसरी कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के क्या विचार है, वो किस तरीके से काम करती है, ये एक सामाजिक संस्था है, लेकिन ये सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं करती। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब राजपूतों का राज होता था तो उनके राज्य में सिर्फ राजपूत लोग नहीं रहते थे, सभी धर्म के लोग रहते थे, और राजपूत की तलवार हमेशा तभी उठती थी सिर्फ न्याय के लिए, और जब कमजोरों पे अत्याचार होता था तो उनके इस पे से अत्याचार हटाने के लिए और उनके न्याय के लिए ही राजपूतों की तलवार उठती थी। और आज भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पहले शांति का मार्ग अपनाती है। जहां पे सरकार, जहां पे प्रशासन बहरे हो जाते हैं, वहां पे आवाज करना जरूरी होता है। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और हमारा देश भी ये मानता है। तब वहां पे आवाज करना जरूरी होता है, तभी राष्ट्रीय राजपूत करना अपना आवाज बुलंद करती है, और उन्हें उस प्रताड़ित और उस बेचारे मजलूम की न्याय की मांग ये श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना करती है। तीसरी चीज, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सिर्फ आंदोलन, धरना प्रदर्शन ही नहीं करती है। हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज एजुकेशन फील्ड पे समाज को किस तरीके से मदद का हाथ देना है उसके लिए कार्य करिए। मेडिकल फील्ड में समाज को किस तरीके से मदद करना है उस पर भी काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं करती, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती तो मैं पहले वो पैसा मीडिया की तरफ ये करता, वो पैसा मीडिया में जाने के लिए खर्च करता, लेकिन वो पैसा 1 रुपया भी मैं वहां पे खर्चा करने से अच्छा किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्चो, ये सोच रखते हुए अपना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक एक पाई हम लोग जो जोड़ते हैं वो सही चीज पे खर्चो, इसका हम ध्यान रखते हैं। और यही हमारी धारणा है, और देश हित के लिए हम काम करेंगे, ये आपको मैं बिल्कुल इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ, और आगे ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र जी। यानी अर्जुन जी का मानना है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राजनीतिक या किसी प्रकार के अन्य लाभ लेने के लिए नहीं, विषयों को देख करके, विषय जो देश से समाज से जुड़े होते हैं, व्यक्ति से जुड़े होते हैं,
विचारधारा से जुड़े होते हैं, उसका समर्थन करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जाती है। मेरा अब एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आदरणीय कंगना जी को आप लोगों ने सुरक्षित घर पहुंचाया। जहां तक सभी पूरा देश जानता है कि जैसे ही वो एयरप्लेन से उतरने के बाद की छवि है और सीधे मीडिया के पास में छवि है जब वो अपने घर के पास गाड़ी से पहुंच रही हैं। तो यहां आप लोग ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हमने पहुंचाया, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उनको उनके घर पहुंचाया? ये दावा किस बात का है? क्योंकि उनको तो पुलिस लेकर के गई, बड़े बड़े मीडिया के लोग अलग अलग कैमरों के साथ नजर गड़ाए थे, उनके पीछे कोई किसी प्रकार का ना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। आखिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमने पहुंचाया? ये श्रेय लेने की बात नहीं हो गई क्या? ये क्रेडिट लेने की बात नहीं हो गई क्या? जी अर्जुन जी। अगर श्रेय लेने की बात और क्रेडिट लेने की बात होती तो उसके 2 दिन के बाद नहीं जाते। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी अर्जुन जी, आवाज आ रही है। हाँ, 3 दिन के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रता गोगामेडी और कंगना रनावत जी दोनों ने मुलाकात करी। उसमें कंगना रनावत जी ने धन्यवाद दिया जिस तरीके से हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल था उसकी अर्जुन जी रंगोली सिंह जी 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 बोलिए 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 बोलिए, अब आ गई आवाज, आ गई, बोले। हाँ आ रही है। हाँ, रंगोली सिंह जी ने जिस तरीके से हमारे शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी से कांटेक्ट किया था और उसके हिसाब से जब प्लान में जब चेंजेस हुए और वो बिना किसी को बताए हम लोग सब लोग 4th फ्लोर पे उनका वेट कर रहे थे, बट उनको 6th फ्लोर से ही वाई सिक्योरिटी के थ्रू पास कर दिया गया था। और जब ऑन द वे निकले तब उनका मैसेज जीवन सिंह जी के इस पे आया कि हम लोगों का ये प्रोटोकॉल चेंज हुआ है और हम लोग यहाँ से निकल रहे करके पीछे रहे। और वहां से एयरपोर्ट के बाद से हम आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम उनके घर के बाहर भी गई, वहां से भी मीडिया बाइट्स भी वहां से गई और उसके बाद हम लोग रिटर्न वहां पे आए। ये चेंजेस होने की वजह से ये प्लान इस तरीके से चेंज हुआ था, इसलिए हमने कहा कि हम लोग उनके पीछे वहां पे उनके घर तक गए और उनको वहां पे घर पे सुरक्षित पहुंचाया। और सारे महाराष्ट्र और सारे हिंदुस्तान को चीज पता थी कि वहां करनी सैनिक पहुंचे। जिस तरीके से वहां पे दमखम करनी सैनिक का देखा गया तो मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने ये सोचा होगा कि ये सारे के सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर इनके घर तक रहेंगे तो बीच में उनके ऊपर में कोई भी हमला हो या किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चीज करने का अगर कोई प्रयास हो तो आवाज आ रहा है मेरा आपको रवि जी? आ गई जी, कट गई थी, आ गई है जी। हाँ, कंटिन्यू। तो वो ही दमखम देखकर वो रास्ते में किसी ने उस चीज को करने की हिम्मत नहीं की और इसी तरीके से उनको पहुंचा, इसलिए हमने कहा। और उस चीज का प्रमाण ये था कि संडे को सुखदेव दादा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो और कंगना रनावत जी मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया जिस तरीके से हम लोगों ने उनका साथ दिया सही चीज के लिए दिया। और उनके पिताजी भी अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बहुत ही जल्द ज्वाइन करेंगे, ये उनके तरफ से हमें स्टेटमेंट मिला है। और उसके फोटोज और वीडियोस आपने फेसबुक सोशल उनसे घर पे जाके मिले। ओके जी, यानी अर्जुन जी का मानना यह है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कंगना जी से मुलाकात की, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया, भले ही वहां से ये साथ साथ नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो करनी सेना का एयरपोर्ट पर जमाव था, उस जमाव को देखते हुए एक ताकत मिली, एक संबल मिला। उनका मन में यदि किसी प्रकार से कोई डर रहा होगा तो उसके प्रति वो डर खत्म हुआ कि नहीं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के करनी सैनिक मेरे साथ एयरपोर्ट पर खड़े हैं और मिल करके सभी लोग इनका सम्मान, सपोर्ट, सहयोग करेंगे।
चलिए, मैं जाते जाते आप दोनों से एक अंतिम सवाल और चर्चा को खत्म करूंगा कि गौरव भाई आपके पास आ रहा हूं। गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार का जो अभी पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस प्रकार का घटनाक्रम क्या भविष्य के भीतर भी यदि कोई और अभिनेत्री और अभिनेता या कोई अन्य व्यक्ति करता है, तो क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इतनी ही प्रमुखता के साथ, इतनी ही दमदारी के साथ, क्या वहां पर भी तैयार रहेगी, खड़ी रहेगी? जी गौरव जी, और जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये भी। जी जी जरूर, जी जरूर। भविष्य में अगर कभी भी इस तरह की फिर से घटना घटती है, किसी के कार्य क्षेत्र को रोकने की घटना घटती है, किसी के अपने पर्सनल विचारधारा को दबाने की घटना घटती है, जैसे आज हम अपनी बहन कंगना रनावत के साथ खड़े थे, वैसे ही हम सभी के साथ खड़े हैं। और हम ही नहीं, पूरी समाज, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, अन्य भी जो धार्मिक संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, सभी उनके साथ खड़े हैं। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज जैसे एक व्यक्ति के साथ है, वैसे ही हर व्यक्ति के साथ हम लोग हमेशा हैं और रहेंगे, क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना समाज के हर कार्य के लिए, चाहे वो सुरक्षा देना का नाम हो, क्योंकि राजपूत हमारे एक नाम के आगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत, राजपूत माने केवल एक धर्म से विचारधारा से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। राजपूत का मायने ही है कि हम अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा भी करते हैं। राजपूत का मायने ही वही है, सही उच्चारण अगर देखा जाए तो अपनी रक्षा के साथ दूसरों की रक्षा करना। इसलिए हम अपने के साथ तो, अपने समाज को तो हम रक्षा कर ही रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी हमेशा खड़े हैं और हमेशा उसके साथ में रहेंगे। ये मैं स्वयं, हमारी पूरी टीम और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि हमारा संगठन हर आयाम में काम कर रहा है, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे युवाओं को शिक्षा देने की बात हो, चाहे वो उन्हें किसी भी चीज से, उनको नशा मुक्त करने से हो। तो हम हर आयाम में आज अपना सफल आयोजन कर रहे हैं, और उस पर हम जहां तक है कि बहुत सारी आप लोगों के प्यार की वजह से और ऐसे मेरे सभी युवाओं के आशीर्वाद से हम लोग उसमें 90% सफलता भी हासिल कर रहे हैं। और मेरा जो एक मैसेज है, मैं खास तौर से बार बार युवाओं पे ही फोकस डालता हूं। मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आने वाला भविष्य हमारे हाथ में है। हमें तय करना है कि अब हमें किसके सामने झुकना है, हमें तय करना है हमें किसके सामने सर टाइट करके खड़े रहना है, क्योंकि भविष्य युवा है। आज इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि जो हमारा युवा नशे के चक्कर में भटकते चले जा रहा है, क्योंकि आज बॉलीवुड में जो ड्रग्स चल रहा है, ऐसे कई लड़कों को भी मैंने देखा है, कई काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं कि ड्रग्स के चक्कर में सिगरेट और काफी सारे ऐसे तंबाकू सेवन जो आजकल लोग ले रहे हैं, उन सब चीजों से दूर होना चाहिए। और भारत को एक अच्छा खासा मजबूत, क्योंकि अगर आज युवा मजबूत रहेगा तो शायद हमारा भारत देश मजबूत रहेगा, हमारा समाज मजबूत रहेगा। तो हमें अगर मजबूती के साथ खड़े होना तो इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा, और अच्छी चीजों के साथ, चाहे वो क्योंकि आज लोगों ने अखाड़े बंद कर दिया है, तो ऐसे हमारे को जिम्नास्टिक चीजें हो, हमारे शरीर पे आप ध्यान दीजिए, हमारे विचारधाराओं पे ध्यान दीजिए, और अब समाज के लिए कुछ करने का मन में ठानिए और देश के लिए कुछ करने का मन में ठानिए, ना कि ऐसे हम किसी भी टिप्पणी पे आपस में लड़ते रहे, हम आपस में झगड़ते रहे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ में गौरव पांडे जी, जिन्हें विक्की पांडे के नाम से नागपुर में जाना जाता है। मैं जाऊंगा अर्जुन जी के पास, अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। और अर्जुन जी, जाने से पहले, आप दोनों के साथ बातचीत करके बड़ा मजा आया, लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं क्या उम्मीद करूं, अर्जुन सिंह जी भविष्य में विधायक या महानगर पालिका में या विधायकी के लिए दिखाई देंगे, और शायद बहुत ही जल्द किसी और रूप में भी हम अर्जुन सिंह जी को देख सकते हैं। और जाते जाते श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की कुछ भविष्य की गतिविधियां यदि आप बताएं तो और अच्छा लगेगा। अर्जुन जी। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के हित के लिए अगर खड़ा होता है और युवाओं के भविष्य के लिए अगर बात करता है, और जो ये विश्वास दिलाता है कि वो देश की सेवा करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, तो मैं जरूर उस बात पे सोचूंगा कि उन्हें सपोर्ट करना है या नहीं करना है। और रही बात दूसरी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, बहुत जल्दी हमारी पीआईएल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्दी हाईकोर्ट में हम वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं। जिस तरीके से प्लेयर्स को यूथ आईकॉन माना जाता है और किसी भी बैच के पहले, किसी भी परफॉर्मेंस के पहले उनका डोपिंग का टेस्ट होता है, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में इनका जो भी
एंडोर्समेंट आता है या फिर कोई मूवीज होती है, उसके पहले इनका भी मेडिकल टेस्ट हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करे कि इन्होंने कोई डोपिंग नहीं किया है या किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, क्योंकि ये भी एक यूथ आइकॉन है, इन्हें ये सारे यूथ फॉलो करता है। और इंडिया में आज ये दुर्भाग्य कहे या कुछ भी कहे, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो होता है हमारे इंडिया में। मैं उसके लिए डिनाई नहीं करता हूँ, करना चाहिए, लेकिन हर चीज से हमें अच्छाई लेनी चाहिए, ना कि वो उसकी बुराई लेनी चाहिए। तो मैं जरूर इस चीज की मांग करना चाहूंगा, और मैं आप सभी का इसमें सपोर्ट की कामना करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप भी इस पहल का सपोर्ट करें कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इस चीज का मेडिकल टेस्ट हो, इनका भी मेडिकल टेस्ट हो कि ये किसी भी प्रकार का डोपिंग लेकर एक्टिंग करे या कोई भी एंडोर्समेंट ना करे। इस चीज के लिए हम लोग सभी लोग इसका समर्थन दें। ऐसी मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से इस चीज की हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चीज का सपोर्ट करें। मैं अर्जुन जी एक चीज और जानना चाहूंगा, हालांकि जब अभी तो ये हमेशा के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो गया, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे भी सुनेंगे भी, तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कुछ 1 या 2 मिनट में यदि आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या है, यदि आप इसे एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि दो चीजें चल रही है मेरे ख्याल से, 2 करनी सेनाएं हैं जिसपे अलग अलग प्रकार से लोगों के मन में भ्रम है, डाउट है। तो यदि आप थोड़ा सा समझा पाए कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या है और किस प्रकार से ये अलग है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अर्जुन जी। बिल्कुल, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हर उस हित के लिए, हर उस लड़ाई के लिए तैयार है जो इस देश के हित में हो। सुखदेव दादा पहले जो हमारे करनी सेना थी वो एक ही थी, कुछ विचारों के मतभेद होने की वजह से ये दो सेनाओं में बटी, लेकिन हम आज भी यही एक ही चीज कहेंगे, चाहे एक करनी सेना हो चाहे 2 करनी सेना हो, जहां पे समाज की बात होगी, जहां देश की बात होगी, हम सब एक है और हम एक साथ उस चीज का विरोध करेंगे। जो चीज देश के हित के लिए हो उसके लिए हम एक साथ लड़ेंगे। तो हम आपसी मतभेद ये नहीं है कि वो 1 हो या 2। मुझे इस बात की खुशी है कि अगर 2 है, 2 लोग, 2 संगठन में लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं। 2 हाथ है तो और समाज सेवा होगी। मैं इसको इस पॉजिटिव वे में लेता हूं। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मैं दो शब्दों में आपको बताता हूँ कि हमारी विचारधारा क्या है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का निर्माण इसलिए किया गया है कि किसी भी कमजोर पे अगर कोई अत्याचार होता है इस देश में, और उस देश का अगर कोई उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और उसे ये लगता है कि मुझे अगर इस देश में रहता हूँ और मुझे देशवासियों से इस चीज का सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना खड़ी है। चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, पहले हमारे लिए वो इस देश का वासी है। और हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि हम ऐसे अपने देशवासियों की कोई मदद कर पाए। जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने ना किसी का जात देखा, ना किसी का धर्म देखा, पहले हमने देखा ये हमारे देश का वासी है। हमने ये समझा कि हमें भगवान ने कुछ चीजों के लिए चुना है कि हम लोग इनकी भूख और प्यास मिटा पा रहे हैं। तो ये हम नहीं कर रहे, ये भगवान का ही आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि हमें सिर्फ माध्यम बना के उनकी सेवा करने का हमको मौका प्रदान किया। और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई विपदा आती है देश पे, तो हम यहाँ पे हमारी सेना के साथ चाइना बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए भी तैयार है। चाहे वो देश के अंदर की लड़ाई है, तो हम हमारे पुलिस कर्मियों के साथ भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ भी खड़े रहने के लिए तैयार है। और हम अगर कोई देशवासी है जो एक सिविलियंस है, अगर उसकी लड़ाई है तो उसके भी लड़ाई में अगर वो सही है, सत्य के लिए खड़ा है, तो उस सत्य के लड़ाई में भी हम कंधे से कंधा लगा के, कंधे से कंधा मिला के उनके लड़ाई के लिए भी हम यहाँ पे खड़े हुए। बस यही बोलना चाहूंगा, इसीलिए करनी सेना खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे आदरणीय अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और दूसरे मेरे साथ थे भाई गौरव पांडे जी। गौरव पांडे जी विदर्भ महामंत्री हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के। लेकिन आज अर्जुन जी ने जाते जाते एक बहुत अच्छी बात बोली है कि यदि चाइना बॉर्डर पे जाके युद्ध करना पड़ा तो उसके लिए भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सक्षम है। यदि प्रदेश के भीतर लड़ना पड़ा, देश के भीतर लड़ना पड़ा तो भी तैयार है, और युवाओं के साथ हमेशा सक्षमता के साथ तैयार है। तो आप देख रहे थे द न्यू भारत में आज संवाद के तहत बात हो रही थी हमारे एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके और हमारे सभी के सामने था। लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, तो हमने संपर्क किया और आदरणीय अर्जुन जी ने और गौरव भाई ने अपना समय दिया। तो सबसे पहले तो अर्जुन जी और गौरव जी, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया
और जिस प्रकार से आपने खुलकर विचार रखे। देखिए, हमारा उद्देश्य है खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद और आदि चीजों से बेहतर है कि बहस, अच्छी बातें होनी चाहिए। आप लोगों ने जितनी शालीनता के साथ, जितने अच्छे तरह से बात की, विचार रखे, और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना यदि इस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ समयों में बहुत ही अलग स्वरूप में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्य दिखाई देंगे, और यकीनन जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल बहुत जल्द सभी को मिलेगा। तो आप सभी ने अपना समय दिया, और अर्जुन जी को मैं यहां से बता दूं कि आपने जाते जाते कहा है कि हमेशा आप उपलब्ध हैं। तो यदि किसी को भी, दर्शक जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अर्जुन सिंह जी से संपर्क करें। यकीनन 24x60 24x7 श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, भाई गौरव और अर्जुन जी, ये दोनों हमेशा उपलब्ध रहेंगे। केवल दोनों नहीं, पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपके साथ उपलब्ध रहेगी। तो देखते रहें द न्यू भारत, और यदि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं तो और बेहतर होगा, ताकि अर्जुन जी और गौरव भाई के विचार पहुंच सके। अर्जुन जी और गौरव जी, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। रवि भैया जी, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी, बहुत बहुत और आपने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया कि जहां से हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के विचार अपने हिंदुस्तान में सभी भाइयों तक पहुंचा सके, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आगे भी अगर आपने किसी भी चीज के लिए, किसी मुद्दे के लिए अगर हमें कहा कि वो चीज हिंदुत्व के लिए है या देश के लिए है, और हम आपके माध्यम से अगर ऐसी कोई मदद के लिए हमें कॉल करता है, तो मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा 100% श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उनके पीछे पूरे तरीके से खड़े रहेगी। धन्यवाद जी। तो अर्जुन जी, आपने मुझे आश्वासन दे दिया है कि अब जब भी हमें लगेगा कि हमें अर्जुन जी के विचारों की आवश्यकता है, हम यकीनन बिना किसी झिझक के आपको तुरंत संपर्क करेंगे और आपका समय लेंगे। तो गौरव भाई और अर्जुन जी, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय